डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो डियर स्टूडेंट, जो भी आर्ट साइड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम 2020 का मतलब प्रीवियस ईयर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन है। आपको मेरे साथ साथ आपको भी डिस्कस करना है ये पेपर। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपको कितना आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 51 है, पावक का संधि विच्छेद होगा। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए पौ प्लस अक, ऑप्शन बी पा प्लस अक, ऑप्शन सी पौ प्लस अक्स, ऑप्शन डी पे प्लस अक। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बिकॉज पावक का जो संधि विच्छेद होता है वो पौ प्लस अक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। इस क्वेश्चन में पूछा है हमें, गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए सरलता से प्राप्त होना, ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी दुर्लभ होना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज जो इसका गूलर का फूल का जो मतलब अर्थ है, मतलब वाक्य का जो यूज होता है वो होता है, आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान होता है, मतलब दुर्लभ होना। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 है डियर स्टूडेंट, कि महोत्सव में कौन सी संधि है? तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महोप्लस उत्सव। क्या होता है? महाप्लस उत्सव, इसलिए इसमें गुण संधि है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, कि निम्न में से कौन से कवि छायावादी कवि हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से छायावादी कवि को चुनना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और अन्य जैसे सुमित्रानंद पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं और महादेवी वर्मा, ये सब छायावाद के कवि हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि रहीम किसके दरबारी कवि थे? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए राजा बाबर अली के, या ऑप्शन बी शाहजहाँ के, या ऑप्शन सी जहांगीर के, या ऑप्शन डी अकबर के। व्हाट इज़ द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि रहीम जो थे वो अकबर के दरबारी थे। किसके थे? अकबर के दरबारी थे। जो अब्दुल रहीम खाना अथवा बहुद्दीन खान हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, इनके जो थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है डियर स्टूडेंट, कि डोगरी कहाँ की भाषा है? डोगरी कहाँ की भाषा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनसे राइट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नागपुर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो डोगरी भाषा है वो कहाँ की है? तो डियर स्टूडेंट, जो डोगरी भाषा है वो आपकी जम्मू कश्मीर की है। कौन सी है? जम्मू कश्मीर की, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 में पूछा है कि अंबर का विलोम शब्द होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन चुनना है। आपका ए दे रखा अवनी, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है सारंग, ऑप्शन डी है सिंह। व्हाट इज़ द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है अवनी, क्योंकि अंबर का जो विलोम शब्द है वह अवनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58। इस क्वेश्चन में पूछा है मैं कि सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है आपका सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी में है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी में जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी में रहीम। इसमें से आपको राइट क्वेश्चन छापना है। तो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, सुकुमार सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 है डियर स्टूडेंट, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी समास। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 डियर स्टूडेंट कि इनमें से रूढ़ शब्द है। आपके पास शब्द वो ऑप्शन दे रखे हैं, ए जल, ऑप्शन बी कर्जदार, ऑप्शन सी कुपुत्र, ऑप्शन डी देवालय। व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो रूढ़ शब्द है डियर स्टूडेंट वो है जल, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन 61 है उसमें पूछा है आपकी अली आली शब्द युग्म का अर्थ है। अली आली शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए भौरा सखी, ऑप्शन बी सखी फूल, ऑप्शन सी भौरा कली, ऑप्शन डी कली भौरा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट अली अली का मतलब जो युग्म शब्द है वो है ऑप्शन ए भौरा सखी इज द राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें पूछा 62 में कि वही मूर्ख में कौन सा समास है। आपके पास ए अब यही भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवयवी भाव समाज बहुमुखी का जो समाज होता है वो है ऑप्शन ए अवयवी भाव समाज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा कि पद काव्य के कितने भेद होते हैं। पद काव्य के कितने भेद होते हैं? तो डियर स्टूडेंट पद काव्य के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है। मैं पूछा है डियर स्टूडेंट्स के में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। जो राजा का जो विलोम होता है मतलब उल्टा वो नहीं है। तो ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी रंक, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी प्रजा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो राजा का विलोम नहीं है वो है सेना, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है हमें कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी सामना, ऑप्शन सी समझौता, ऑप्शन डी स्वयं। व्हाट इज द राइट आंसर? तो सम उपसर्ग से निष्पन्न करता है वो करता है संस्कार, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि योग रूढ़ शब्द कौन है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है योद्धा, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी सुर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो योग रूढ़ जो शब्द है वो है दशानन, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि पलवग शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी पानी। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो पलवग का जो अर्थ होता है वो है आपका बंदर। क्या होता है? बंदर, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नल सिंह, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी भट्ट केदार, ऑप्शन डी मधुकर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जो है वो है जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो है भट्ट केदार है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है मतलब में शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए हतोत्साह या हतोत्साहित या हतोत्साह या हतोत्साह। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर वैसे हत प्लस उत्साह, इसलिए ऑप्शन ए हतोत्साह इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी अयान या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है क्योंकि गौरव शब्द आ से बना है, इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें इसमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन ए में मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, ऑप्शन बी मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ऑप्शन सी मैं आपकी सौजन्य पर मग्ध हूँ, ऑप्शन डी इनमें से तीनों में वाक्य अशुद्ध हैं, मतलब तीनों अशुद्ध हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसमें शुद्ध वाक्य वो ऑप्शन बी है क्योंकि मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 है और इसमें पूछा है हमें कि खेचर का क्रिया होगा। ऑप्शन ए आकाश में चलने वाला, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी ग्रह या इनमें से सभी। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर सर खेचर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आकाश में चलना है, लेकिन पक्षी और ग्रह भी चलते हैं, इसलिए ऑप्शन इनमें से सभी आ जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए विष्णु चंद्र शर्मा, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो है
नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है डियर स्टूडेंट कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर छापना है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी उत्साह। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है डियर स्टूडेंट कि हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 18 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है आपको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर छाड़ना है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण के लेखक हैं वो रामविलास शर्मा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए भारतीय साहित्य माला, ऑप्शन बी यूनेस्को दूत, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी संस्कृति। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है भाषा, क्योंकि 1961 में भाषा त्रैमासिक प्रकाशन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि हमें बीती बेवारी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उष्मा नगरी उस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट जो इसका जो राइट आंसर है ना, आपके पास ऑप्शन है ए रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो ये अलंकार है यह रूपक अलंकार है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है हमें कि निम्नलिखित में तार सप्तक के कवि नहीं है। ऑप्शन ए नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। व्हाट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है। ऑप्शन ए 11 यति 13 बराबर 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, ऑप्शन बी 13 यति 11 बराबर 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, क्वेश्चन ऑप्शन सी 12 यति 12 बराबर 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, ऑप्शन डी 14 यति 10 बराबर 24 मात्राएं प्रथम द्वितीय चरण। व्हाट इज द राइट आंसर। इसमें से दोहा छंद का लक्षण कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो दोहा छंद का लक्षण है वो है 13 यति 11 बराबर 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है डियर स्टूडेंट पीपर पात सारिस मंडोला, इस उदाहरण में पीपर पात क्या है। ऑप्शन ए उपमान, ऑप्शन बी साधारण धर्म, ऑप्शन सी उपमेय, ऑप्शन डी वाचक शब्द। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट पीपर पात सारिस मंडोला यह एक उपमान है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है डियर स्टूडेंट कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में दिया अनु प्लस वेषण, ऑप्शन बी अनु प्लस एसड, ऑप्शन सी अनु प्लस एसड, ऑप्शन डी अनु प्लस ईसड। व्हाट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है अनु प्लस एसड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उसका मकान बहुत बड़ा है, ऑप्शन बी दही खट्टी है, ऑप्शन सी उनके हाथी जा रहे हैं, ऑप्शन डी यह रुमाल अच्छी है। मतलब इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसमें शुद्ध वाक्य उसका मकान बहुत बड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि चलना खाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए संघातक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी वर्तमानकालिक, ऑप्शन डी भविष्यकालिक। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट इसमें ऑप्शन ए मतलब संघातक इज द राइट आंसर, क्योंकि चलना फिरना एक संघातक क्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए कंदी, ऑप्शन बी ओट, ऑप्शन सी कदहा, ऑप्शन डी इंकू। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है कटहा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है अंगूर, अम्र, केला, अमरूद। मतलब फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए इज द अंगूर इज द फारसी भाषा, क्योंकि अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है डियर स्टूडेंट कि हतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रिया है। ऑप्शन 4 दिए हैं, उनमें से राइट क्वेश्चन
ऑप्शन चूज करना है हमको। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। व्हाट इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट? जो हतोत्साह ये है ब्रजभाषा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है डियर स्टूडेंट कि मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो मालवी भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्मों से गलत युग्म कौन सा है? इसमें से जो रॉन्ग है वो चूज करना है हमको। ऑप्शन ए अभिक विज्ञा, ऑप्शन बी अनंत विनत, ऑप्शन सी प्राची पिताची, ऑप्शन डी सजाति विजाति। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट उसका राइट आंसर अनंत विनंत इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सगा, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी अनवरधान, ऑप्शन डी आर्ध। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो अशुद्ध शब्द है वो आर्ध इज द डी आंसर इज द करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में शुद्ध जो वर्तनी शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है आपका हिरण्यकशिपी, ऑप्शन बी हिरण्यकश्यप और ऑप्शन सी हिरण्यकश्यप, ऑप्शन डी है हिरण्यकश्यप है। व्हाट इज द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हिरण्यकशिप इज द राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है आपको कि किस शब्द का अर्थ सूर्य है? ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी तरिणी, ऑप्शन सी तरुणी, ऑप्शन डी तरिणी। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है तरिणी इज द राइट आंसर, क्योंकि सूर्य शब्द का अर्थ है ये। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है डियर स्टूडेंट हमको कि हाटक शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी अवरोध, ऑप्शन सी बाजरू, ऑप्शन डी स्वर्ण। व्हाट इज द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन स्वर्ण है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है डियर स्टूडेंट हमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी अनधिकार, ऑप्शन सी दुर्वस्था, ऑप्शन डी प्राणिवृंद। व्हाट इज द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है प्राणिवृंद, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा हमें कि पूर्वी हिंदी की बोली है कन्नौजी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी मैथाली। व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है डियर स्टूडेंट दोहा और रोला को मिलाने से बनता है। ऑप्शन ए हरी गति की छंद, ऑप्शन बी गति की छंद, ऑप्शन सी छत पे छंद, ऑप्शन डी कुंडली छंद। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट दोहा रोला से मिलने से बनता है कुंडली या छंद मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 डियर स्टूडेंट कि किस छंद को कवित कहते हैं? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन बी धनाछरी। व्हाट इज द राइट आंसर? डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो है सवैया, क्योंकि कवित को छंद किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है डियर स्टूडेंट कि कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? ख, ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी तय। व्हाट इज द राइट आंसर? तो तय अल्पप्राण है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है डियर स्टूडेंट कि बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? ऑप्शन ए पेशाची अपभ्रंश से, ऑप्शन बी शोरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी मागधी अपभ्रंश से। व्हाट इज द राइट आंसर? टू डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर है वो मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना पड़ेगा, और रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लेंगे, और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर दिस।